हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आप जब प्रिपेयरिंग बिफोर कॉमर्शियल प्लांटेशन, इसके बाद में बात आती है अंकुरण एंड डेवलपमेंट। अंकुरण और वृद्धि या विकास। अंकुरण, वृद्धि, विकास, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ यह कि जब आपने प्लांट को लॉन्च कर दिया है, जब आपने प्लांट को लॉन्च कर दिया अर्थात आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस अब यथार्थ में आ चुकी है, यथार्थ में आ चुके हैं अर्थात पब्लिकली आ चुके हैं, मार्केट में, सोसाइटी में आ चुके हैं, अर्थात रोड पर ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आ चुके हैं। अब जब ये आ चुके हैं तब दो स्थितियाँ आती हैं। पहला तो अंकुरण। अंकुरण अर्थात स्टार्टिंग मूवमेंट या स्टार्टिंग हलचल। स्टार्टिंग पहले तो आती है स्टार्टिंग हलचल या लिविंग हलचल। लिविंग हलचल जिससे ये पता चलता है कि जीवित है। फिर उसके बाद में अंकुरण आता है, फिर वृद्धि होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर डेवलपमेंट होता है। अब जब प्लांटेशन हो गया है तब तो ये स्थिति आनी आनी है, अंकुरण होना ही होना है, वृद्धि होनी ही होनी है, डेवलपमेंट होना ही होना है। अब ये क्या हो रहा है, यह कितने समय के बाद में हो रहा है, कितने अंतराल पर हो रहा है, किस स्पीड में हो रहा है, किस स्पीड में हो रहा है, इसके लिए ज़रूरी यह भी है, 3 फैक्टर्स काम आते हैं: बिफोर, प्रोसेसिंग, आफ्टर या आउटडोर। आउटडोर सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस, बिफोर सोर्सेस। बिफोर सोर्सेस जिनके कारण तथा इसके अलावा खुद उस कॉमर्शियल सीड में जो पावर्स उस कॉमर्शियल सीड में कितनी पावर को उसमें एडजस्ट किया गया है, इंस्टॉल किया गया है, किस प्रकार की पावर है, वह पावर उपयोग करती है बिफोर सोर्सेस को, इंटरनल सोर्सेस को एंड आउटडोर सोर्सेस को, जिसके कारण इन सब तमाम सारी चीज़ों के कारण उसमें अंकुरण होता है। उसमें अंकुरण होता है अर्थात बल्कि उसके पहले लिविंग हलचल होती है। लिविंग हलचल होती है जो इस बात का सबूत होती है कि हाँ उसमें पावर है, वो जिंदा है, जिंदा है। फिर अंकुरण होता है अर्थात स्टार्टिंग डेवलपमेंट होता है। स्टार्टिंग डेवलपमेंट होता है अर्थात उसका अब प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आ गया है, सोसाइटी में आ गया है। प्रोडक्ट या सर्विस ये उसका अंकुरण है। अंकुरण है जब उसका प्रोडक्ट या सर्विस वो आती है, ये कॉमर्शियल प्लांटेशन है। फिर उसका जब प्रोडक्ट या सर्विस वो मार्केट में आता है, मार्केट में आता है, ये उसका अंकुरण है, यह उसका अंकुरण है। अब अंकुरण, अब इसको अंकुरण होने के बाद में फिर डेवलपमेंट होता है। अब यह डेवलपमेंट 3 कारणों से होता है। 3 कारणों से होता है अर्थात बिफोर रीजन, इंटरनल रीजन या एक्सटर्नल रीजन। बिफोर रीजन में जो उद्यमी है उसकी पावर्स काम आती है कि वो अपनी पावर से कॉमर्शियल सीड में प्रेशर बिल्ड कर रहा है, उससे प्रोसेसिंग जनरेट हो रही, प्रोसेसिंग हो रही है, और उस प्रोसेसिंग के कारण रिजल्ट या प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट ग्रो कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है। एक फैक्टर। दूसरी चीज़ आती है कि प्रोसेसिंग में इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है उस प्लांट में
उस बीज में इतनी ज़्यादा वो पावर है, या ये कह लीजिएगा वो बिफोर से इतनी ज़्यादा पावर खींच रहा है, मिल रही है उसको पावर, जिसके कारण वो प्रोसेसिंग ज़बरदस्त हो रही है, जिसके कारण प्रोडक्ट और सर्विस में डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा होता है यह आउटडोर में, एक्सटर्नल में, कि उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, जिसके कारण उसको इनकम जनरेट हो रही है, और वह इनकम प्रोसेसिंग की पावर को बढ़ा रही है, जिससे वो ग्रोथ हो रही है, जिससे प्रोडक्ट या सर्विस की ग्रोथ हो रही है, सेल्स बढ़ रही है। तो ये अंकुरण ग्रोथ में कन्वर्ट होता है और ग्रोथ डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है। इसलिए पहले तो ये होना ही चाहिए, पहले बिफोर पावर से अंकुरण होना चाहिए, फिर इंटरनल पावर से, प्रोसेसिंग से वृद्धि, ग्रोथ होनी चाहिए, फिर उसके बाद में एक्सटर्नल सोर्सेस से डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सिस्टम है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो उसका अब देखना यह है, अंकुरण वाली कंडीशंस में है या वृद्धि वाली कंडीशंस में है या डेवलपमेंट वाली कंडीशंस में है। डेवलपमेंट वाली कंडीशंस में है, तथा बिफोर की क्या पोजीशंस है, क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है, तथा जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसकी क्या पावर है, कैपेसिटी है, तथा जो प्रोडक्ट और सर्विस हैं उनकी क्या पावर और कैपेसिटी है, उनकी सेल्स पावर क्या है, उनकी इनकम जनरेटिंग पावर क्या है, उनकी मूवमेंट पावर क्या है। इन सारी पावर्स को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है और उसके आधार पर टोटल कॉमर्शियल वर्क की समीक्षा करनी होती है। इसलिए यहाँ पर अंकुरण, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात या स्टार्टिंग मोमेंट, अंकुरण, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये 4 फैक्टरों पर एक कॉमर्शियल स्केल को नापा जाता है, या इट इज़ द कॉमर्शियल स्केल, जिसके आधार पर एक किसी भी कॉमर्शियल यूनिट की दशा और दिशा को नापने का प्रयास किया जाता है। आखिरकार है क्या चीज़, उसकी टोटल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू, उसकी अपनी इंटरनल वैल्यू, या उसकी लर्निंग वैल्यू जो है कि जो भी कह लीजिएगा। अब ये सब चीज़ें देखने पर पता चलता है कि आखिरकार हो क्या रहा है या होने की क्या संभावनाएं हैं। इस प्रकार से लिविंग हलचल, अंकुरण, वृद्धि या ग्रोथ, डेवलपमेंट या विकास। अब अगर मान लिया कि यदि एक्सटर्नल सहयोग न मिल पाया, तो कब तक ये रहेगा, कब तक ये ग्रोथ होती रहेगी, बाय प्रोसेसिंग के द्वारा, बाय बिफोर पावर इन्वेस्टमेंट के द्वारा। यदि प्रोडक्शन में है, यदि सेल्स न हुई, तो कब तक ये सब मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में है, ये कब तक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा यदि उसका सपोर्ट न मिल पाया, या सेल्स है, यदि सेल्स है कि यदि हम
इनकम न मिली तो ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। अब इसलिए जहां एक तरफ लिविंग हलचल इंपॉर्टेंट है, वहीं अंकुरण भी इंपॉर्टेंट है, वहीं ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, तो वहीं डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वहीं डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अर्थात स्पेस देता है एक्सटर्नल पार्ट। इस प्रकार से कॉमर्शियल प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट, इंटरनल पार्ट या उसकी अपनी खुद की बॉडी, उसमें इंटरनल पार्ट होते हैं, और एक्सटर्नल बॉडी जिसमें उसमें एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, या फिर उसकी सोल, आत्मा या सेंटर, जो कि उद्यमी के रूप में होता है। इन चीज़ों को देखना पड़ता है, इन पर गौर करना पड़ता है, अर्थात हम कितनी आंतरिक रिसोर्सेस से कितना हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, अर्थात कितनी हम ग्रोथ कर सकते हैं, और उसके बाद में उसका फिर परिणाम क्या होगा। अब यहाँ पर जब हमने इस चीज़ को जान लिया, समझ लिया कि ये कंडीशंस, अन्य बातें हम अभी अगले भाग में करेंगे। अभी इतना समझना है कि प्रारंभिक लिविंग हलचल, अंकुरण, वृद्धि या ग्रोथ, या फिर डेवलपमेंट, ये 4 फैक्टर से मिलकर के एक कॉमर्शियल स्केल बनता है। धन्यवाद, नमस्कार।